हेलो गाइस, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित। और उसका चैप्टर नंबर है वो 12 चल रहा था और 12.2 चैप्टर चल रहा था। उसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपने क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखो इधर, इसने लिख रखा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है और जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं और घनाभ की विमाएँ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई, उसकी जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इस तरीके से बना हुआ है, इसमें जैसे पेन रखने के लिए बनाते हैं ना, इस तरीके से। अब देखो ये शंकु के आकार का है, इसने बोला शंक्वाकार। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ये एक घनाभ है, पहले घनाभ का क्षेत्रफल होएगा, आयतन होएगा, यानी इसका जो आयतन है, ठीक है, आयतन की बात हो रही है, तो इसका घनाभ का आयतन है, उसमें से ये जो 4 शंकु बने हैं, 4 शंकु माइनस कर देंगे तो शेष का भाग निकल जाएगा। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, हल करते हैं। चलिए मैंने डायग्राम बना लिया है, हल करते हैं। देखो इसको कैसे हल करेंगे। इस घनाभ है, इस घनाभ का क्षेत्रफल में से इन 4 शंकु का आयतन कम कर देंगे तो इसका जो शेष भाग है वो बच जाएगा। तो जैसे ये शंक्वाकार है, इसमें गड्ढे बने हुए, जो शंक्वाकार बना गड्ढा है उसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है और इसके बीच की जो हाइट है वो कितनी है, 1.4 दे रखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। दिया है हमें क्या दे रखा है, लकड़ी की विमा, लकड़ी की विमा। विमा का मतलब यहाँ से है भुजा से, ठीक है, भुजाएं। ये जो है ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, इनकी बात होती है विमा में। ठीक है, चलिए लंबाई है, इसने प्रश्न में दे रखा है लंबाई बराबर में 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर में दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए शंकु की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो ऊंचाई है कैपिटल H मान लेते हैं और इसका कैपिटल R मान लेते हैं। त्रिज्या बराबर में कितनी है, ऊंचाई 1.4, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है वो 1.4 दे रखी है। ठीक है, चलिए इसको प्रश्नानुसार हल करते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, शेष बच्चे लकड़ी का आयतन, यानी इस शंकु को जो बाहर निकालते हैं तो बाकी जो बच गया इसका वो, उसका जो आयतन है वो याद करना है। शेष बच्चे लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे। एक तो घनाभ है, लकड़ी का आयतन, ये लकड़ी का बॉक्स है वो कैसा है, घनाभाकार है, तो घनाभ का आयतन और माइनस में कितने शंकु है, 4, 1 2 3 4 शंकु है, तो 4 शंकु का आयतन। ठीक है, 4 शंकु का आयतन हो जाएगा। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, माइनस ये 4 शंकु का कितना आयतन होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, पाई R स्क्वायर H होता है। चलिए इसको हल करते हैं। लंबाई का मान कितना दे रखा है अपने पास, थोड़ा इधर हल करेंगे। इसका मान लंबाई का 15 दे रखा है, ये देखो, गुणा चौड़ाई का कितना 10 है और गुणा ऊंचाई का कितना है 3.5 है और माइनस ये 4/3 बन जाएगा, ये 4/3 बन गया, 4 का 1 से गुणा हो गया ना, गुणा पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 हो गया, गुणा R का मान देखो कितना है। शंकु की त्रिज्या देखो 0.5 है, तो यहाँ 0.5 लिख दो, 0.5 गुणा में 0.5 और गुणा में ऊंचाई देखो कितनी 1.4 है, तो 1.4 कर दो। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। ये कट रहा है क्या किसी से, ये कट रहा है, 7 को काटोगे ना, 7 एकम 7, इसको काटोगे तो
7 2 14 होता है, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अंक छोड़ के पॉइंट भी लगाना है। चलिए इसको हल करते हैं आगे। 15 हो गया और गुणा 10 का 35 से गुणा करोगे तो 350 बनेगा। ठीक है, और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट के बाद में 0 है, उसका कोई मतलब नहीं रहता फिर। ठीक है, माइनस। अब इधर हल करते हैं 22 का, इधर देखते हैं इसका। 22 का 4 से करोगे तो ये हो गया 88 और गुणा में 25, ये 5 का गुणा करो 25, 25 2 50, यानी ये हो गया 50। ये कितना बन गया? 50 बन गया। और एक अंक छोड़ के पॉइंट, 2 अंक, एक अंक छोड़ के यहाँ है, एक अंक छोड़ के यहाँ है, एक अंक छोड़ के यहाँ, कितने अंक होंगे? 3 अंक छोड़ने पड़ेंगे। तो 1 2 और तीसरा अंक बढ़ाने के लिए इधर पीछे 0 लगा सकते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट है 1 2 3 अंक हो गए, तो पॉइंट है वो 0 5 हो गया। और पॉइंट के बाद में कहीं भी अगर लास्ट में अगर कोई 0 है तो उसका कोई मतलब हो, मैं तो नहीं रहता वहाँ, तो यहाँ 5 के बाद में 0 ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है, और बट्टा में कितना है? 3 है। ठीक है, ये अब चलिए करते हैं लगा के इसको। ये इसका जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 525। ठीक है, इसका आ जाएगा 525 और माइनस 88 का जब इससे गुणा करोगे तो ये आएगा 88 का इससे गुणा करोगे तो ये आएगा 4.4 और बट्टा में 3। ठीक है, और बराबर ये आ गया 525 और माइनस जब इसको ये 4.4 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.47। और इधर देखो 525 है, इसको इससे 1.47 माइनस करोगे तो ये आएगा 523.53। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो शेष भाग बचा है उसका आयतन है ये। चलिए क्वेश्चन आगे वाला हल करते हैं, 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है वो पढ़ते हैं। 5 नंबर है क्वेश्चन, वो दे रखा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर सिरे की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जो कांच की गोलियां होती है बच्चे खेलते हैं वो, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है और डाली जाती है, और तो उसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग है वो बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या कितनी है ज्ञात करनी है। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन कैसा होगा वो बताते हैं। चलिए इसको देखते हैं, हल करते हैं। डायग्राम बना लिया। अब ये करें, एक कोई शंकु के आकार का कोई बर्तन है जो भी है, उसके अंदर कांच की जो गोली होती है वो इसमें डाली जाती है। ठीक है, कांच की गोली वो एक गोले के रूप में होती है। अब इसके अंदर जब डाली जाती है, इसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है शंकु के। इसके अंदर पानी से भरा हुआ है सारा। ठीक है, तो पानी से भरा हुआ है, तो इसमें जैसे पानी से यहाँ तक भर दिया, तो एक कांच की गोली डालेंगे तो जितना कांच का एरिया है, इस कांच की गोली का जो एरिया है, एक गोली डालेंगे तो उतने एरिया का ही पानी इससे बाहर निकलेगा। 2 डालेंगे तो और निकल जाएगा, 3 डालोगे तो और निकल जाएगा, 4 डालोगे तो और निकलेगा। तो इसने बोला है इसमें कितनी ऐसी गोलियां डाली जाए ताकि इसमें जो भी पानी आ रहा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाए। यानी इसमें कितनी गोलियां डाली जाए कि इसका जो अंदर पानी है वो 1/4 भाग है बाहर निकाल दें। यानी इसके अंदर से 1/4 भाग पानी निकालने के लिए कितनी गोलियां इसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। अपने को तो पता नहीं कितनी गोलियां हैं, तो उसको n मान लेंगे। ठीक है, कितनी गोलियां हैं? n हो सकती है, x हो सकती है, x मान सकते हैं। तो एक जो गोली है उसकी त्रिज्या इसने दे रखी है 0.5 है। ठीक है, 0.5 है। चलिए इसको हल करते हैं तब समझाएगा ये। चलिए माना n गोलियां डाली जाती है, पता नहीं तो कितनी है, तो मान ली n गोलियां डाली जाती है। ठीक है, तो अब देखो शंकु है, दिया है, जो दिया है वो काम करते हैं। शंकु की त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, बराबर में 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मान लेते हैं, H कैपिटल, और बराबर में कितनी है ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न, इसकी जो गोली है, चलो देखो ये जो गोली है
गोली की त्रिज्या बराबर में 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर गोली है, इसकी त्रिज्या दे रखी है। अब देखो प्रश्नानुसार हल करते हैं इसको, इधर हल कर लेते हैं प्रश्नानुसार। अब देखो n गोली का आयतन बराबर में शंकु के आयतन का 1/4 है, यानी 4 से डिवाइड। अब देखो, अब जो n गोलियां डालेंगी, या पता नहीं कितनी गोलियां हैं, तो वो जितनी भी गोलियां n है, तो n गोलियां जितनी भी डाली जाएगी उसका आयतन शंकु के आयतन का 1/4 के बराबर होगा, क्योंकि इसका जो शंकु का आयतन है उसमें से पानी है वो 1/4 ही तो निकालना है। 1/4 निकालोगे तो n जितनी भी गोलियां डाली जाएगी उसके बराबर ही होएगा। तो n गोलियां का आयतन है वो शंकु के जितने भी आयतन है उसका 1/4 भाग जो बाहर निकलेगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो n गोलियों का आयतन है वो शंकु के आयतन के 1/4 के बराबर होएगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर हल करते हैं। n हो गया गोली का आयतन। देखो गोली है वो कैसी है, गोले के आकार की है, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r की क्यूब, और बराबर में शंकु का आयतन देखो कितना है 1/3, और ये हो जाएगा पाई r का स्क्वायर और h और बटा में 4। ठीक है, ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये 4 है वो डिवाइड में ऑलरेडी पड़ा है, क्योंकि 1/4 भाग तो पानी बाहर निकालना है। चलिए हल करते हैं। इधर 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, इधर पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हल। ये हो जाएगा n, इधर तो रहेगा n, और ये रहेगा 4 और r का क्यूब, बराबर में इधर रहेगा r की स्क्वायर और यहाँ कैपिटल H। अब देखो n तो इधर रहेगा, बराबर में देखो यहाँ तो रहेगा r का स्क्वायर और h, और बट्टा में रहेगा 4, ये भी 4 है, यहाँ बट्टा में ये भी 4 है, ये 4 तो यहाँ आ गया, और ये देखो ये गुणा में इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में जाएगा, भाग में जो भी संख्या उसके गुणा में चला जाता है। ठीक है, और गुणा इधर r की घात 3 भी आ जाएगा बट्टे में, क्योंकि ये पूरा है वो n के, ये जो n है इसके गुणा में ये इतनी संख्या 4 r की घात 3। ठीक है, वो इधर जाएगी तो भाग में जाएगी, और भाग में 4 है, 4 के गुणा में यहाँ चली गई। अब इनके मान रख लेते हैं। n बराबर देखो r का क्यूब, देखो r का स्क्वायर, देखो r का मान देखो कहाँ है, कैपिटल R 5 दे रखा है, तो इसका मतलब 5 × 5 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, गुणा h का मान देखो हाईएस्ट, हाई ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो 8 लिख दो, और बट्टा में देखो ये 4 हो गया, गुणा ये 4 हो गया, गुणा r की घात 3, मतलब ये वाला तो 3 है, इसका मतलब 0.5 को 3 बार लिखोगे, क्योंकि घात 3 है, इसका मतलब 3 बार गुणा 5 गुणा 0.5, और इस तरीके से। अब देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो एक, नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 के आगे 1 0, इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो ऊपर भी 1 के आगे 1 0, इधर भी पॉइंट हटा दिया तो 1 के आगे 1 अंक है तो ऊपर भी 1 के आगे 1 0 लग जाएगा। अब काटो इनको देखो काटते हैं। ये देखो ये काट दिया, ये 5 है अब। ठीक है, 5 को काटा 1 बार, इसको काटा 2 बार, 5 को काटा 1 बार, इसको काटा 2 बार, 5 को काटा 1 बार, इसको काटा 2 बार, 4 को काटा 1 बार और इसको काटा 2 बार। अब देखो ये 2 है, 2 × 2 का गुणा कर दिए तो ये तो हो गया 4, यानी ये वाली संख्या है वो कट जाएगी। अब इनको गुणा कर दिया तो 4 बन गया, और इस 4 का इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया, n बराबर में बच गया यहाँ 5 × 5 25, और गुणा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो n का मान कितना आ गया अपने पास 25 चौका 100। तो वो कितनी गोलियां हैं 100 गोलियां। जब 100 गोलियां इसमें डाली जाएगी तो 1/4 भाग पानी इससे बाहर निकल जाएगा, 1 यानी 100 गोलियां। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार यानी व्यास है वो 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और
त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, अध्यारोपित नहीं है, ये आरोपित है, तो से लोहे का एक स्तंभ बना है और इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 सेंटीमीटर घन क्यूब धातु ने लोहे का द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है और पाई का मान 3.14 लेना है। चलिए इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको ये समझ आ जाएगा ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। हल करते हैं। चलिए डायग्राम मैंने बना लिया है, हल करते हैं। इसने बोला है इस तरीके का, पहले तो एक कोई बेलन है, इसके ऊपर कोई आरोपित एक और बेलन है, ठीक है। इस तरीके से जो पहला है बड़े वाला बेलन है उसकी जो हाइट है वो तो 220 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर वाला जो इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है और उसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। अब जो ये पूरा कंप्लीट रूप से बनाया है इसका जो आयतन है वो ज्ञात करना है, ठीक है। अपने को आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े वाले बेलन का और प्लस छोटे वाले बेलन का, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का आयतन जोड़ेंगे तो पूरे का आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे हल इसको। चलिए अपने करते हैं हल। दिया है, जो दिया है वो करते हैं। दिया है बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर है, यानी ये कंप्लीट रूप से कितना दे रखा है यहाँ तक है, ये 24 दिया हुआ है, ठीक है। आधा कर दिया तो त्रिज्या होगी या 12, तो इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, बड़ा है तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आधी होगी ना, 24 की आधी कर दे तो 12 हो गया, त्रिज्या आधी होती है व्यास की। अब देखिए इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है बेलन की बड़े वाली की, वो जो ऊंचाई है उसको कैपिटल एच मान लेते हैं और बराबर कितनी आ गई इसकी 220 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब देखिए इधर हल करते हैं। इसका जो छोटा है, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर मान लेते हैं। कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ये देखो यहाँ 60 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, इसका आयतन है वो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ के करेंगे। चलिए हल करते हैं इधर। प्रश्नानुसार, ठीक है। ठोस आयतन, ये जो ठोस आयतन बना है इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। ठोस का आयतन तो कैसे करेंगे, ठोस का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। बड़े बेलन का सूत्र तो दोनों सेम होएगा, बस कैपिटल में लेना है एक और एक में छोटे लेना है। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और प्लस में पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। अब देखिए इनका मान रखते हैं। पाई का एक बार मान नहीं रखेंगे और पाई का जो मान है हमें बोला है इसने पाई बराबर 3.14 लेना है, ठीक है। एक लाइन और भी लिखी हुई है इसके प्रश्न के अंदर, वो आगे करेंगे तब बता देंगे। चलिए पाई का मान बाद में रख लेंगे लास्ट में। अब देखो ये पाई है तो पाई का पाई रखो यहाँ, ठीक है। आर का स्क्वायर है यानी बड़े वाला है, बड़े वाला का आर का स्क्वायर, आर कितना है 12 है तो यहाँ 12 रखो और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करो और गुणा। एच का मान देखो हाईएस्ट कितने 220 है तो यहाँ 220 करो और प्लस पाई का मान तो रखना ही नहीं एक बार, ठीक है। तो ए आर है, स्मॉल आर कितना है 8 दे रखा है तो इसका 8 का स्क्वायर कर दो और गुणा एच हाइट कितनी है, ये 60 है छोटे की तो 60 का 60 रखो, ठीक है। ये देखो ये हो गया पाई, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और गुणा ये 220 हो गया प्लस ये पाई का पाई 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, गुणा 60 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया पाई 144 और 220 का जब गुणा करोगे तो ये आएगा 31,680, ठीक है। और प्लस यहाँ पाई आ जाएगा 64 और 60 का जब गुणा करोगे ये आएगा 38 और 40, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं
तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इनको जब जोड़ेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 35,520 और पाई, क्योंकि जोड़ दिया ना तो इनका जो पाई है वो साथ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ने के बाद में अब जो पाई है, पाई बराबर है वो मान रखना है, यहाँ पाई बराबर में 3.14 रखना है, ये प्रश्न में बोला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। 3, 5, 5, 2 और 0 और गुणा पाई का मान कितना 3.14, इनसे जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 3,5,5,2,0। नहीं, इतना नहीं आएगा, इसका जो मान आएगा वो आएगा 11,15,32.8 सेंटीमीटर घन। ठीक है, ये इतना कंप्लीट रूप से इसका मान आ जाएगा। अब देखिए इसने आगे और प्रश्न में थोड़ा सा और बोला हुआ है, वो हल करते हैं। इसने बोला है अभी 1 सेंटीमीटर घन, यानी अभी जो भी स्तंभ बन रहा है ये लोहे का बना रहा है, ऐसे बोला इसने। 1 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर लोहे का आयतन, 1 सेंटीमीटर घन लोहे का जो आयतन है वो कितना है, इसने बोला है 8 ग्राम लगता है। तो 8 ग्राम लगता है तो इतने का यानी कंप्लीट में कितना लगेगा, ऐसा इसने बोला है। तो कंप्लीट में कितना लगेगा, ये जो भी इसका आंसर है उसको 8 से गुणा कर देंगे, इसका जो कंप्लीट आयतन आया उसको इससे 8 से गुणा कर देंगे तो कंप्लीट का आ जाएगा आयतन। जो भी इसका लोहे का ग्राम वजन है, द्रव्यमान, वो आ जाएगा 1, 1, 5 और 3, 2.8 और गुणा इसको 8 से करोगे। जब इसको 8 से गुणा करोगे तब इसका मान है वो आएगा 892262.4 ग्राम। ये इसका फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट भी है। ठीक है, मोस्ट है क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में, बड़े नंबर में आता है ये क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।